नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल श्रुति बियॉन्ड स्टोरीज में। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। आप सबों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है सावन महीने में महादेव और माता पार्वती की खूब सारी कृपा आप सबों पर बरसी होगी और सावन में आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त हो। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, एक बड़ा मार्मिक कहानी पढ़ा था मैंने 12 साल पहले किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे। एक छोटी बच्ची होती है, उसकी माँ दोबारा माँ बनने वाली होती है और जब वो माँ हॉस्पिटल के लिए जा रही होती है तो प्रेम से स्नेह से अपने बेटी को बुला के उसके सर पे हाथ रख के पूछती है कि बेटी, अगर मुझे बेटा होता है तो तुम्हें कैसा भाई चाहिए? तो वो छोटी बच्ची जवाब देती है अपनी माँ को, माँ मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। माँ को बड़ा विस्मय होता है। माँ ने पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, रावण जैसा भाई तुमको क्यों चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने एक्सप्लेन किया कि माँ, रावण एक ऐसा शख्स था जिसके बंधन में माता सीता भी सुरक्षित रही और अपनी बहन के सम्मान के लिए वो प्रभु श्री राम से भी लड़ गया। बड़ी मार्मिक कहानी लगी मुझे भी, बड़ा ही हृदय को स्पर्श किया इस पोस्ट ने मुझे 12 साल 13 साल पहले। बात आई गई हो गई, सुनने वाले को पढ़ने वाले को लगेगा ये रावण कितना कैरेक्टर वाला इंसान था या कैरेक्टर वाला शख्स था। बट बाद के दिनों में जब मैंने इस चीज को सोचा तो बड़ा गंभीर विषय लगा मुझे कि हमारे जो मूल भावना है, मूल टीचिंग, मूल लर्निंग जो है, हमारे जो पुराण है, हमारी जो पुरातन कहानियां हैं, हमारे सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जो सिखाने की कोशिश करी गई है, कहीं न कहीं उसको भ्रमित करने का ये प्रयास है। ये नैरेटिव की तरह है जो गलत को सही, सही को गलत दिखाने का प्रयास करता है। अक्सर आप चर्चा मिलेगी आपको रावण के ऊपर। बहुत बार आपको रावण को एक ब्राह्मण की तरह प्रस्तुत किया जाता है, एक चरित्रवान ब्राह्मण की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास सीता माता सुरक्षित रही, बहन के सम्मान के लिए उसने भगवान से युद्ध किया। लेकिन आप जब इसकी गहराई में जाएंगे ना, आप समझेंगे कि इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। सुनी सुनाई बातों को, इस तरह के पोस्ट को, इस तरह के सोशल मीडिया कंटेंट्स को पढ़ के और कोई माइंडसेट बनाने से हमारा समाज बड़े संकट की ओर जाएगा। आज का यूथ है जना, उसका पूरा माइंडसेट, उसकी पूरी विचारधारा जो है इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस से, ऐसे कंटेंट से बड़ी प्रभावित होती है। एक तो आज का यूथ ऐसे ही कंफ्यूज है डिसीजंस लेने में, सही गलत का फर्क करने में। आप देखेंगे कितना प्रॉब्लम्स बढ़ गया, कितनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई हमारी सोसाइटी में। तो आज मेरा टॉपिक बिल्कुल यही है कि क्या रावण को एक चरित्रवान ब्राह्मण माना जाए या रावण एक राक्षस था जिसकी प्रवृत्ति दुष्ट वाली थी, जो दुष्चरित्र था। तो मैं देखिए, 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है कि रावण के बंधन में माता सीता सुरक्षित रही। दूसरी बात होती है रावण ने शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रभु श्री राम को ललकारा, उनसे युद्ध किया और वो अपने प्राणों की आहुति दे दिया। बट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रावण का चरित्र वर्णन जो है ना, आप वाल्मीकि रामायण का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रावण का क्या चरित्र था, रावण क्या था, कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रावण जन्म से ही राक्षस था। रावण 10 सिरों के साथ ही पैदा हुआ था। रावण का नाम भी 10 ग्रीव रखा गया था। उसको दशानन भी कई बार कहा जाता है। वो 10 सिर मतलब राक्षसी स्वरूप में ही पैदा हुआ था। जरूर वो ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, जन्म से ही राक्षस था। इसके अतिरिक्त वो जो उसका व्यवहार, जो उसका आचरण, जो उसका चरित्र था, वो भी राक्षसों का ही था। क्योंकि एक तो उसकी माता जो थी राक्षसी थी, उनकी माता का नाम केकसी था और राक्षसों ने बड़ा प्लान करके ये व्यवस्था करी थी कि केकसी जो है किसी तरह ऋषि विश्वश्रवा को मनाए, उनसे पुत्र प्राप्त करे। उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो वेदों का ज्ञाता हो, जो मंत्रों का ज्ञाता हो, जिसमें तपस्या का ही बल हो।
इसके लिए ये पूरी तैयारी करी गई थी। तो रावण जन्म से ही राक्षस था, एक चीज बिल्कुल कर रही है, प्रवृत्ति भी उसकी राक्षसी थी, ब्राह्मण कहीं से नहीं था रावण। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आपको लगता है कि शूर्पणखा के सम्मान के लिए वो युद्ध कर गया या माता सीता का हरण कर गया, तो मैं आपको बताता हूँ। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजिह्वा, और एक युद्ध में रावण ने खुद जो है अपने बहन के पति का वध किया था। विद्युतजिह्वा का वध रावण ने खुद किया था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे बहन का पति है, क्योंकि वो अपने अहंकार के मद में क्यों रहता था। वो जब दिग्विजय पर निकला, पाताल में एक युद्ध होता है, वहां सेनापति के रूप में विद्युतजिह्वा युद्ध कर रहे थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी बहन का पति क्या है, उसकी बहन विधवा हो जाएगी, क्या होगा, उसने विद्युतजिह्वा को मार दिया। किसी भी भाई को अगर अपने बहन की चिंता होगी तो वो अपनी बहन को विधवा नहीं करेगा। तो दूसरी बात आपको यह भी बताऊं कि जब शूर्पणखा का नाक कान काटा गया था, तो जब आके वो विलाप कर रही थी रावण के पास, तो रावण को शुरुआत में बहुत फर्क नहीं पड़ा कि मेरी बहन का अपमान हुआ, नाक काटा गया, कान काटा गया, क्या हुआ। जब ये प्रयास करके विफल हो गई शूर्पणखा, तब उसने एक दूसरी चाल चली। उसको पता था रावण का चरित्र बहुत ही खराब है, तो उसने कहा कि उन दोनों वनवासियों के पास एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, और मैं तो वही स्त्री तुम्हारे लिए लाने गई थी कि वो स्त्री तुम्हारी रानी होनी चाहिए। तब रावण के मन में लालच जागा और तब उसने सीता हरण का उद्यम किया, सीता हरण का कार्य किया। तो कहीं से भी उसको बहन के सम्मान वाला कोई बात नहीं था। दूसरी बात बताऊं, दूसरा जो टॉपिक है कि माता सीता रावण के बंधन में सुरक्षित थी, इसका कारण श्राप था। रावण बहुत ही दुष्चरित्र था, युद्धों में जाता था, देवताओं की पत्नियों को, उनकी पुत्रियों को, नागलोक में गया तो वहां अगर युद्ध किया, वहां उनकी स्त्रियों को, ऋषियों की स्त्रियों को, मुनियों की स्त्रियों को, मतलब वो स्त्रियों के साथ दुराचरण करना, उनका अपहरण करना, उनको ला के अपनी रानीवास में रखना, ये उसके कार्यों में शुमार था। चरित्र उसका बहुत ही खराब था। और मैं आपको बताऊं, एक बार एक घटना घटी है, होती है कि रावण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा होता है। रावण के सौतेले भाई हैं यक्षराज कुबेर। यक्षराज कुबेर सौतेले भाई इसलिए हैं कि वो भी ऋषि विश्वामित्र के पुत्र है, दूसरी माता से। कुबेर को धन का स्वामी कहा जाता है, सभी जानते हैं हम लोग। तो कुबेर के पुत्र का नाम है नल कुबेर, और नल कुबेर की जो पत्नी थी उनका नाम रंभा था, जो स्वर्ग की काफी प्रसिद्ध अप्सरा भी है। तो वो जब जा रहा होता है तो रंभा श्रृंगार करके अपने पति से मिलने को जा रही होती है, नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रावण की दृष्टि रंभा पे पड़ती है, और चूंकि रावण एक दुष्चरित्र राक्षस था, वो वहां पहुंच जाता है। रंभा जब रावण को देखती है तो उनको उसको प्रणाम करती है, क्योंकि कुबेर के भाई थे, ससुर के भाव से प्रणाम करती है और बताती है कि मैं आपके पुत्र बहू, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मैं आपके भाई के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ। लेकिन रावण का जो चरित्र है वो खराब था, उसकी नीयत खराब हो चुकी थी रंभा पे। वो रंभा के साथ दुष्कर्म करता है। रंभा बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत प्रार्थना करती है कि मैं आपकी पुत्री की तरह हूँ, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, बट रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घटना होती है, और जब ये घटना नल कुबेर को ज्ञात होती है कि मेरी पत्नी के साथ रावण ने ऐसा कृत्य किया, ऐसा दुष्कृत्य किया, तो नल कुबेर क्रोध में आके रावण को श्राप देते हैं कि आज के बाद सृष्टि की किसी भी स्त्री के साथ अगर तुमने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ कुछ करने का प्रयास किया, तो तुम्हारे 10 सिर के खंड खंड हो जाएंगे और तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप रावण को भी ज्ञात था, और उस घटना के बाद रावण ने जो है कभी भी इस तरह का दुष्कर्म करने का प्रयास नहीं किया। वो आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो वहां जब भी वो जाता था माता सीता को डराने धमकाने, तो वो पूरा श्रृंगार विंगार करके तैयार होकर पूरा भोग विलास के साथ दिखाते हुए अपना ऐश्वर्य दिखाता था, माता को डराता था, धमकाता था, लालच देता था, और कहता था कि आप तुम मेरी बात मान जाओ, मुझसे शादी कर लो, मेरी रानी बन जाओ। क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर किसी भी तरह का बलपूर्वक व्यवहार करूंगा तो नल कुबेर के श्राप से मेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तो वहां माता सीता के सुरक्षित रहने का जो कारण था वो क्या था? नल कुबेर का श्राप, ना कि रावण का चरित्र। यद्यपि माता सीता जगत जननी जगदम्बा है, वो मानवीय लीला थी, नहीं तो रावण क्या किसी की हस्ती नहीं कि उनको कोई नजर उठा के देख ले।
लेकिन फिर भी एक मानवीय नील लीला के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि रावण उस श्राप के चलते जो है डरता था और माता सीता इसलिए वहां सुरक्षित थी। तीसरी बात आपको बताऊं, रावण को एक शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त के रूप में प्रचारित किया जाता है, था भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, रावण इतना अहंकारी था, वो शिव जी को डराने गया था। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कैलाश उठा के शिव जी को डरा रहा था कि मैं मतलब कितना अहंकारी हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ, कितना प्रभावशाली हूँ। शिव जी ने अपने अंगूठे का हल्का स्पर्श किया था शिखर के पृष्ठ को, और रावण का हाथ दब गया था। और रावण फिर चिल्लाने लगा था। राव करना मतलब होता अंतर्नाद करना, चिल्लाना जोर जोर से। और वहीं पे कहा जाता है कि उसने चिल्लाते चिल्लाते शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, उससे शिव जी प्रसन्न हुए। और भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, किसी में कोई भेद विभेद नहीं करते। उसको भी आशीर्वाद दिया, उसको भी जो मनवांछित था वो प्रदान किया। और रावण नाम भी महादेव का ही दिया हुआ था कि तुमने ये राव करते हुए जो गाया, इसके लिए मैं प्रसन्न हूं, तुमको नया नाम रावण देता हूं। तो महादेव की भक्ति वो इसलिए करने लगा था क्योंकि वो ये अनुभव कर चुका था कि महादेव वो शख्सियत है कि मेरी पूरी हस्ती क्षण भर में मिटा के खत्म कर देंगे। डर से उनकी भक्ति करता था। वो जन्मजात शिव भक्त नहीं था, वो गया था भगवान महादेव को डराने। और जब उसको खुद डर लग गया कि नहीं ये वो देव है जिनके सामने मेरा कोई वजूद नहीं, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। रावण ब्राह्मण कहीं से नहीं था, रावण चरित्रवान नहीं था, रावण के लिए किसी बहन का कोई मूल्य नहीं था, कोई पारिवारिक मूल्य नहीं था। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां एक और प्रसंग मिलेगा। रावण की एक और बहन थी। जनरली हम लोग एक ही सूर्पणखा को जानते हैं, रावण की एक और बहन थी, कुंभिनसी। कुंभकर्ण से छोटी थी, विभीषण से बड़ी थी। एक प्रसंग है कि एक मधु नाम का बड़ा ही और प्रतापी राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने लंका आके रावण की उस बहन का हरण कर लिया था। और उस वक्त रावण खुद क्या करता, दूसरे देवताओं की, ऋषियों मुनियों की पत्नी की, नागों की पत्नियों का हरण करने गया था और लंका की ओर लेके आ रहा था। विभीषण ने वहां उलाहना दिया है उसको कि तुम जो कृत दुष्कृत दूसरे की बेटियों के साथ, बहनों के साथ कर रहे हो, उसी का प्रतिफल है कि हमारी बहन का हरण लंका से हो गया और हम लोग कुछ ना कर सके। और मधु भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस था और रावण उससे भी लड़ नहीं सकता था, उसको भी शिव जी से आशीर्वाद था। रावण को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। तो इससे यहाँ भी सिद्ध होता है कि उसको इससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पारिवारिक मूल्य थे, उसको उसका अहंकार, उसका मद, उसका दुराचरण क्यों प्रिय था। तो बिल्कुल आप एक चीज, मेरा ये टॉपिक छूने का रीजन यही था कि देखिए, सोसाइटी में अगर आप चरित्र के लिए रावण को फॉलो करेंगे, अगर आप न्याय के लिए दुर्योधन को फॉलो करेंगे, तो आप खुद सोचो हमारा समाज कहाँ जाएगा। क्या आज का जनरेशन क्या नैतिक मूल्य लेके आएगा, क्या रिजल्ट होगा इसका। तो आप इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी कोई संदेह नहीं रहेगा कि रावण एक चरित्रवान ब्राह्मण था या एक दुष्ट राक्षस था। बाकी आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कोई कमेंट करके कोई टॉपिक चाहे तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। बाकी धन्यवाद आप